खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेशक ये पंक्ति अल्लामा इकबाल ने लिखी है, लेकिन जनपद में एक ही परिवार की तीन बहनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद अल्लामा इकबाल की ये लाइनें बेटियों पर सटीक बैठ रही हैं। सगी बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन होने के बाद परिवार में जो खुशी का माहौल दिखा, वो दोबारा होली मनाने जैसा ही था। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर जनपद की तीन सगी बहनों ने खुद का भविष्य संवारा, तो वहीं आदिवासी जिले का नाम भी रोशन कर डाला। ये बहनें एक साधारण से दिखने वाले किसान परिवार से आती हैं। इनके पिता एक किसान हैं, जबकि इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। ग्रामीण परिवेश और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी इन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा पास की। बेटियों ने कहा, उनका परिवार पिछले कई दशकों से देश सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आया है, जिस वजह से परवरिश में उनके देश सेवा का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने देश सेवा का माध्यम पुलिस में भर्ती होकर करने की ठानी। नतीजा, आज तीनों बहनें अपने सपनों के मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी गांव निवासी तीन बहनों का पुलिस विभाग में सिलेक्शन काफी चर्चाओं में है। करकी गांव निवासी आराधना पटेल, मंजू पटेल और सुमन सिंह पटेल ने सिपाही भर्ती की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सुमन सिंह पटेल की शादी हो गई है। उनका कहना है कि मुझे आगे बढ़ाने में मेरे परिवार और ससुराल पक्ष दोनों का सहयोग मिला है। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका बहुत श्रेय रहा और मेरे माता पिता ने हम लोगों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया है। वे अपना गम कभी नहीं बताते थे और हम लोगों का हर सपना पूरा करते थे। जो हम लोगों ने चाहा वो हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान किया। उन्होंने अपना कष्ट भी कभी नहीं बताया। हमारे गुरुजी लोगों का बहुत सहयोग मिला है। ससुराल में मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं एनम का काम करती हूँ, मुझे मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला। कुमारी आराधना सिंह पटेल ने बताया कि मेरी शिक्षा गांव में ही स्कूल में हुई है। इस दौरान मेरा एनम में सिलेक्शन हो गया और एनम की प्रैक्टिस के दौरान पुलिस की तैयारी भी करने में जुटी हुई थी। पुलिस में जाना मुझे अच्छा लग रहा है। हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। अपहरण की घटना को लेकर बहनों को जागरूक करेंगे। इस सफलता का श्रेय हम स्कूल के गुरुजी लोगों को देना चाहेंगे और डॉक्टर को, क्योंकि मैं एएनएम भी करती हूँ, साथ ही साथ में माता पिता की देखभाल भी। पढ़ाई के दौरान मेरे पापा ने बहुत कठिनाइयां उठाई। हम लोग कठिनाइयों से ही बड़े हुए हैं और पढ़ाई की है। लड़की हूं तो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी करना पड़ता था। घरेलू काम करते करते हम बहनों ने पुलिस की तैयारी अच्छे से की है। गांव के लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि आगे आए, अपने परिवार, स्कूल का नाम रोशन करें और देश का नाम आगे बढ़ाए। तीनों बेटियों के पुलिस सिलेक्शन के बाबत पिता ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कराने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नमक रोटी खिलाकर इन बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों ने जो चाहा, हमने किसी तरह उनकी इच्छाओं को पूरा किया। छोटी बच्ची का दौड़ का परीक्षा के समय घुटने में दर्द उठ पड़ा था, जिस वजह से लगा कि वह सिलेक्शन में भाग नहीं ले पाएगी, लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए भगवान ने भी हमारा साथ दिया। बिटिया घर के काम से लेकर खेती बाड़ी और पशुओं को चारा देने का जिम्मा हमेशा उठाती रही। बहुत सी कठिनाइयों परेशानियों के बाद भी हमारा परिवार नौकरियों को लेकर हमेशा पहल करता आया है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे परिवार में कई सदस्य सरकारी नौकरी से लाभान्वित हैं। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई उज्जवल भारत की भविष्य को देखकर लड़ी थी। देश में विकास तो हो रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से हम जैसे किसान को बहुत सी कठिनाइयां होती है। हमारे पिताजी सेनानी थे, हम सब ने उनकी सेवा की है और उनका लाभ भी लिया। नौकरी के लिए सेनानी कोटा लगाया था, जिससे हम लोगों को लाभ मिला है। 6 बच्चों में से 3 बच्चों का आरक्षण के तहत लाभ मिला है। वहीं भाई अभिषेक पटेल ने बताया कि हमारी बहनों ने स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पद चिन्ह पर चलने का कार्य किया है। इनका हमेशा से प्रशासनिक विभाग में ही जाने का मन था। शुरुआत में तो नहीं लगा था कि ये लोग सफलता हासिल कर लेंगे। जिस समय इन लोगों का एग्जाम था, उस समय माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई थी। सफलता में हमारा योगदान व समझ इतना है कि जहां जहां इन लोगों का सेंटर होता था, वहां मैं इन लोगों को लेकर जाता था और साथी की तरह इनके साथ रहता था। लड़कियों के बारे में उनके शिक्षक रहे उमाकांत मिश्रा ने बताया कि तीनों लड़कियों की रुचि पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में ज्यादा थी और तीनों ही खेल प्रतियोगिता में खूब हिस्सा लेती रही। उन्होंने हंस वाहिनी इंटर कॉलेज से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। वहीं इन तीनों लड़कियों के पिता का कहना है कि हमारे पिता यज्ञ नारायण सिंह पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके आशीर्वाद से उन लड़कियों की पढ़ाई के प्रति लगन के चलते ही उन्हें सफलता मिली है।
जबकि वे एक साधारण किसान हैं। क्या नाम है? सुमन सिंह पटेल। सुमन, क्या आप तो सेलेक्ट हो गई, पुलिस हो जाओगी। जी सर, हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और ये शादी के बाद सिलेक्शन हुआ, तो इसके लिए कौन तुम्हें जो है वो प्रोत्साहित किया सबसे मेरा ज़्यादा? सर मेरा ये ख्वाहिश मतलब बहुत पहले से ही था। मैं जब हाँ, से पढ़ रही थी, इसकी हाँ, तैयारी मैं कर रही थी बीच बीच में। हम्म, वैसे हमारे पापा पहले से ही मतलब दादाजी का श्रेय तो है कि दादाजी मतलब देश के लिए जो किए हैं उनका हम लोग को ज़्यादा वो होता है, उनके श्रेय से मिला है। और बाकी हमारे पापा का जो मेहनत जो कुछ हम लोग के लिए किए हैं, आज से नहीं हम लोग जब से जाने लायक हैं, इनका यही श्रेय है। मतलब अपने बच्चियों को चाहे जैसे भी हम लोगों की पढ़ाई में कोई कमियां नहीं किए हैं। जो भी मतलब ये है कि अपना कष्ट हम लोग कभी नहीं बताए, लेकिन हम लोग की हर चीज़ें पढ़ाई हम लोग जो भी चाहे पढ़ने के लिए सब कुछ किए हैं पापा। और उसके बाद मैं अपने गुरुजी लोगों को हंसवाहिनी इंटर कॉलेज, मैं अपने गुरुजी उमाकांत मिश्र बाकी सभी टीचर लोगों को मैं यही उनका श्रेय मेरे लिए बहुत है। और बाकी सर JSC महाविद्यालय डॉक्टर प्रसन्न सिंह और डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रतनलाल सिंह, बाकी जितने टीचर्स हैं हमारे उनका भी श्रेय तो है। ससुराल में लोगों ने नहीं कहा कि अब ये पुलिस में भर्ती है, अब ये सब क्या, ससुराल तो में नौकरी, अब घर में काम करो, तो ससुराल में कितना तुम्हें सहयोग मिला इसका? ससुराल से मुझे फुल सहयोग मिला है। मैं एनएम करती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी मतलब पूरी मेरी फैमिली का सपोर्ट है। ससुराल में हाँ, और मेरी जो है मेरे घर की बाकी सारे घर के काम घर वाले संभाले, तब तो हमको आगे जाने के लिए सपोर्ट किए। और मेरे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट था। अच्छा, मतलब पापा और मेरे हस्बैंड मतलब जितना मेरे पापा का सपोर्ट मिला उतना ही मुझे मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं ससुराल में हूँ, मैं नहीं हूँ। मतलब इतना सपोर्ट जितना मेरे पापा सपोर्ट दिए उतने मेरे हस्बैंड सपोर्ट दिए मुझे आगे बढ़ने के लिए।